साल था 1957। मेक्सिको के गांव बदीरा गोइटो में एक लड़का पैदा हुआ। 11 साल का हुआ तो बाप ने घर से निकाल दिया। मगर कौन जानता था कि यह लड़का आगे जाकर ना सिर्फ मेक्सिको गवर्नमेंट बल्कि पूरे अमेरिका की नींद हराम करने वाला था। बेघर से लेकर वर्ल्ड की सबसे बड़ी ड्रग एम्पायर खड़ी करने वाला और $13 बिलियन का मालिक ये लड़का कोई और नहीं बल्कि एल चैपो था। ड्रग को सुरंगों के जरिए सप्लाई करने वाला ये शख्स जब एक बार पकड़ा गया तो कैसे इसने मेक्सिको की सबसे मजबूत जेल को तोड़ डाला, जिसे सुन दुनिया के रोंगटे खड़े हो गए। 3000 से ज्यादा लोगों का कातिल आखिर कब पकड़ा गया और अब किस हालात में, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। घर से निकाले जाने के बाद एल चैपो ने क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया था और मुकामी पहाड़ी में चंद लोगों के साथ अफीम की काश्त करने लगे। 1970 को वो मेक्सिको के उभरते हुए ड्रग डीलर हेक्टर पाल्मा के पास चला गया और नशे को मेक्सिको से अमेरिका ले जाने में उसकी मदद करने लगा। 8 साल बाद 1978 को जब पाल्मा पकड़ा गया तो एल चैपो उस वक़्त के सबसे मशहूर ड्रग डीलर एल पेड्रो के पास चला गया, जो उस वक़्त ड्रग का गॉडफादर माना जाता था। और यहाँ से एल चैपो वो बनने लगा जिसकी तवक्को शायद उसने खुद भी ना की थी। कोलंबिया से मेक्सिको आने वाली ट्रक की निगरानी एल चैपो कर रहा था और अगर कोई डीलर ज़रा सा भी लेट होता तो गोली से उसका सर उड़ा देता। एल पेड्रो के साथ रहकर उसको ड्रग डीलिंग का खेल समझ में आ गया था। फिर आता है उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन 1989, जब एल पेड्रो को DEA ने एक एजेंट के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ से शुरू होती है एल चैपो की ड्रग एम्पायर की असल कहानी। उसके बाद एल चैपो ने अपना गैंग बनाया जिसका नाम सिनालवा रखा। उसने मेथ, कोकेन, हेरोइन और मैरिजुआना उगाना शुरू की और उसे अमेरिका में स्मगल करने का सोचा। शुरू में ऐसी मंशियात जिनकी ज़्यादा बू नहीं थी, जैसे कोकेन, उसको कार के रिम्स में, चिली बॉक्स में और आग बुझाने वाली मशीन में छुपाकर अमेरिका भेजने लगा, जिसे सूंघने वाले कुत्ते भी नहीं सूंघ सकते थे। मगर दूसरे मंशियात उस वक्त अमेरिका में स्मगल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था और अब एल चैपो ने वो तरीका ईजाद किया जो पूरी दुनिया में उसकी पहचान बन गया। उसने अमेरिकन बॉर्डर के करीब ओटे मेसा शहर में एक सुरंग खोदनी शुरू की जो अमेरिका के शहर सैन डिएगो में जा निकलती थी। इस काम के लिए उसने बड़े बड़े इंजीनियर्स भर्ती किए। ये जगह उसने 3 बड़ी वजूहात पर मुंतखब की जो उसकी जहानत का मुंह बोलता सबूत है। पहली, ये जगह बड़े शिपिंग सेंटर के करीब थी और ड्रग को एजेंट्स के जरिए आसानी से सैन डिएगो पहुंचाया जा सकता था। दूसरी, ये जगह एक सनती इलाका था जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी और सुरंग खोदने की आवाज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की मशीनों में दब जाती थी। और तीसरी, इस जगह के पास समंदर था जिसकी वजह से सुरंग की खुदाई आसानी से हो जाती थी और साथ में पहाड़ भी थे जिसकी वजह से ज़मीन को मजबूती मिलती थी और सुरंग गिरने का कोई भी खतरा नहीं था। ये सुरंग 60 फुट गहरी और 1500 फुट लंबी थी जिसको रडार मशीन भी डिटेक्ट नहीं कर सकती थी। सुरंग में रेल की पटरी और बिजली की लाइट्स का मुकम्मल इंतजाम था और अब एल चैपो दिन रात ड्रग्स को अमेरिका में सप्लाई करने लगा। 1990 में वो तकरीबन $1.5 मिलियन कमा चुका था, जो अभी सिर्फ शुरुआत थी। और फिर वो 3 जून 1993 का दिन आया जब एल चैपो पहली बार पकड़ा गया और 20 साल कैद की सजा सुनाई गई। मगर उसका कारोबार न रुका। वो जेल में मीटिंग्स करता रहा और अपने ड्रग की सप्लाई जारी रखी और 2001 में पुलिस को भारी रिश्वत देकर एक कपड़े की टोकरी में छुपकर वो जेल से फरार हो गया। और अगले 13 साल उसने प्राइवेट जहाज, बहरी जहाज और सुरंगों के जरिए ड्रग डीलिंग का खेल जारी रखा। और अब वो मेक्सिको गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए एक मुकम्मल तौर पर चैलेंज बन चुका था। इन 13 सालों में एल चैपो ने अपनी ड्रग एम्पायर खड़ी कर दी और मेक्सिको का उस वक़्त का सबसे अमीर तरीन शख्स बन गया। मगर 13 साल बाद 2014 को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर छापा मारा गया और एल चैपो गिरफ्तार हो गए और अब उसको मेक्सिको की सबसे महफूज जेल एल्टीप्लानो में रखा गया। उसकी सिक्योरिटी के लिए 18 जेलर को तैनात किया गया और उस पर कड़ी नजर रखने के लिए उसके सेल में एक कैमरा भी लगा दिया गया। मगर एल चैपो तारीख की वो दास्तान लिखने जा रहा था जो क्राइम की दुनिया में उसकी पहचान बन गई। दिन था 11 जुलाई 2015। रात का वक्त था और सब कुछ ठीक जा रहा था। मगर 8:50 पर एल चैपो शावर रूम की तरफ जाता है जो एरिया कैमरा की आंख से उज्जवल था। जब ठीक 25 मिनट बाद एल चैपो की कोई भी झलक नजर न आई तो गार्ड ने सेल का ताला खोला, मगर एल चैपो गायब था। उसके साथियों ने जेल से 1.5 किलोमीटर दूर एक कंस्ट्रक्शन साइट से एक सुरंग खोदनी शुरू की थी जो जेल के शावर रूम में खुलती थी। सुरंग 1.5 किलोमीटर लंबी, 5 फुट 7 इंच ऊंची थी और उसमें एक सीढ़ी जिससे एल चैपो नीचे उतरा और एक मोटरसाइकिल थी जिससे वो चंद मिनटों में फरार हो गया। यह खबर सुनते ही पूरे मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई।
तगड़े सर्च ऑपरेशन शुरू हो गए। हेलीकॉप्टर मेक्सिको की फिजाओं में उड़ने जेल में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया और सभी एहलकारों से पूछगिछ की जाने लगी। यहाँ तक कि जेल के डायरेक्टर से भी इन्वेस्टिगेशन की जाने लगी। मेक्सिको में एक तहलका मच गया और सरकार पर सवालात उठाए जाने लगे। तभी मेक्सिको सरकार ने एल चैपो के मुतल्लक कोई भी खबर लाने वाले को 60 मिलियन मैक्सिकन डॉलर देने का ऐलान किया। दूसरी तरफ ड्रग एम्पायर का बादशाह एल चैपो एक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर जस्टिन पेन से मुलाकात कर रहा था, जहां उसने अपनी जिंदगी पर एक फिल्म बनाने की ख्वाहिश जाहिर की और डायरेक्टर के सामने अपनी जिंदगी के सारे जुराइम बयान कर दिए। एल चैपो लॉस मोर्टिस के एक घर में छुपा हुआ था, जो मेक्सिको का एक शहर है, और अपने कार्टेल को चलाता रहा, मगर पुलिस उसका असरार लगा रही थी। और फिर आता है वो दिन जब ये ड्रग एम्पायर आसमानों की बुलंदियों से होती हुई जमीन में आ गिरती है। 8 जनवरी 2016 जब मेक्सिको नेवी फोर्स, आर्मी फोर्स और पुलिस एक साथ उस घर पर हमला करती है और बिलाकर एल चैपो को गिरफ्तार कर लेते हैं। आर्मी, नेवी और पुलिस की इतनी बड़ी कामयाबी पर पूरे मुल्क में जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और मेक्सिको सरकार को दूसरे मुल्क की सरकारों से मुबारकबादें वसूल होने लगी। मगर इस बार मेक्सिको सरकार ने ज्यादा रिस्क ना लेते हुए एल चैपो को अमेरिका के हवाले कर दिया। 2019 में उस पर मुकदमा चलाया गया। उसको 20 लाख किलोग्राम ड्रग डीलिंग के इल्जाम में और 3400 लोगों के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और तो और उसको 30 साल अजाफी कैद की सजा भी सुनाई गई। उसे अमेरिका की सबसे सख्त तरीन जेल ADX फ्लोरेंस में रखा गया, जहां वो आज भी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा है। एल चैपो की ख्वाहिश पर नेटफ्लिक्स ने उसी के नाम से एक वेब सीरीज बनाई जो बहुत मकबूल हुई। ये कोई हीरो नहीं बल्कि जराइम की दुनिया का वो इंसान है जिससे आने वाली दुनिया के लोग भी इबरत हासिल करेंगे कि चाहे जितना भी पैसा आ जाए, ताकत आ जाए, लेकिन जुर्म को एक दिन सजा जरूर मिलती है। तो कैसी रही आज की ये डॉक्यूमेंट्री? उम्मीद करता हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। इंतज़ार करें अगली वीडियो का और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।